भगवान शंकर को बड़ा आनंद आता है कि वाह, धन्य है ये समुद्र को घड़े में लाने वाले महापुरुष, क्या सुंदर कथा सुना रहे हैं, रसमयी कथा सुना रहे हैं। पर सती जी ने श्रवण नहीं किया, दो कारणों से। एक तो समस्या ये हो गई थी कि जब भगवान शंकर और सती आए तो अगस्त जी ने पूजन किया, तो भगवान शंकर ने तो अर्थ ये लिया कि अगस्त तो बड़े निर्भिमानी है, मैं सुनने आया हूं तो श्रोता वक्ता की पूजा करता है, पर इन्होंने मेरी पूजा की। पर जब सती जी की उन्होंने पूजा किया और सुनाने लगे तो सती जी ने सोचा कि अब इन्होंने जब मेरी ही पूजा की तो मुझसे कम बुद्धिमान है तभी तो पूजा किया है, अब इनसे मैं क्या सुनूं, ये क्या सुनावेंगे। अर्थ लेने की ही तो भिन्नता है, व्यवहार तो दोनों से एक किया गया लेकिन दोनों ने अर्थ अलग लिया। परिणाम क्या हुआ, उसका सूत्र यही था कि देखिए, भगवान शंकर के पास निरंतर रहने का सौभाग्य। अब भगवान शंकर तो साक्षात ईश्वर हैं, दूसरे रूप में त्रिभुवन गुरु हैं, परम संतत्व के मूर्तिमान घनीभूत रूप हैं, तो सती जी निरंतर उनके निकट है। और कुंभज के रूप में दूसरे संत हैं, वो भगवान शंकर ने उन्हें वे उनके पास लेकर के आए और उन्होंने भगवत कथा सुनाई, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। ये न सुनने का बस अर्थ यही है कि एक ओर तो ये संस्कार किए मुझसे कम बुद्धिमान, और दूसरी ओर अपने धर्मात्मापन का अभिमान, मैं पतिव्रता हूं। पतिव्रता को क्या आवश्यकता है वो दूसरे के चरित्र की कथा सुने। और इस प्रकार से यह धर्माभिमान और दक्ष से मिला हुआ संस्कार में जो अभिमान है वो भगवत कथा से उन्हें वंचित कर देता है। और उसका अभिप्राय यही कि कितना ही उच्च कोटि का संत क्यों न हो, महापुरुष क्यों न हो, तो संत तो सुलभ से सुलभ है सती, पर सत्संगत दुर्लभ है। वहां जाकर के भी जब वे सुन नहीं पाती हैं तो फिर इसका अर्थ यह है कि उनके लिए तो सुलभ में भी दुर्लभता की अनुभूति हुई, और फिर वो सत्संग की दुर्लभता सुलभता में तब बदली। और वो एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें भी साधना के सारे क्रम है, और साधना के सारे क्रम के बाद फिर अंत में का सती जी के अंतःकरण में संशय का उदय, भ्रम और मोह का उदय, भगवान शंकर के द्वारा कहने पर परीक्षा लेने की चेष्टा, परीक्षा लेने में ऐसा व्यवहार कि जिसके द्वारा भगवान शंकर यह निर्णय करते हैं कि सती को मैं इस शरीर से स्वीकार नहीं कर सकता, सती का त्याग कर रहा हूं केवल जब तक वे इस शरीर में। और वही सांकेतिक सूत्र है कि जब तक ये दक्ष पुत्री और उस दक्ष पुत्रीत्व के संस्कार से मुक्त नहीं होती, तो जो दृष्टांत दिया जा रहा था, बर्तन ही अगर ऐसा है कि जिसमें वस्तु फट जाए, वस्तु आवे नहीं, या वस्तु में कोई खटास आ जाए, तो भगवान शंकर ये समझ जाते हैं कि ये जो कुछ हुआ है वो दक्ष के संस्कार के कारण हुआ, और जब तक इस संस्कार से वे मुक्त नहीं हो जाएंगी तब तक सच्चे सामीप्य का अनुभव का इनको अभिन्नता का बोध नहीं होगा। कहा जाता है ना कि भगवान शंकर और भगवती पार्वती अर्धनारीश्वर के रूप में जो उनका वर्णन किया गया, उन दोनों में अभिन्नता, पर ये अभिन्नता सती के रूप में नहीं हो पाई, पार्वती के रूप में। और इसीलिए एक अनोखी बात है कि जब भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुनाने लगे तो कथा सुनाते हुए उन्होंने एक बार उनका नाम लिया, धन्य हो सती, धन्य सती पावन मति तोरी। पार्वती जी तो घबरा गई, कुछ सुनने में कहीं भूल हुई क्या, गुरुजन वाला नाम क्यों ले रहे हैं, धन्य सती। पर भगवान शंकर ने आज व्याख्या किया,
पर संसार की दृष्टि में तो पूर्व जन्म में तुम सती थी। लोग कहते थे सतियों की आदर्श थी। मन कर्म वचन से तुम्हारा मेरे प्रति अनुराग, पर संसार ने भले ही तुमको इतना सम्मान दिया हो, पर मैं तो समझता हूं कि उस नाम की सार्थकता जो है, और वो सार्थकता तो अब हुई। कब? बोले धन्य सती पावन मति तोरी, और रघुपति चरित प्रीति नहीं थोड़ी। भगवान के चरणों में, श्री राम के चरणों में अनुराग हो गया तो तुम सती। क्यों? बोले सती वही तो है जो पति के मन वचन कर्म से एकाकार हो जाए। तो मेरा मन अगर प्रभु के चरणों में एकाकार है और तुम्हारा मन एकाकार नहीं होता तो संसार वाली तो हमारी पूजा करते होंगे। मुझ में और तुम में अभिन्नता की स्थिति का उदय तो आज हुआ। तो उस क्रम में किस तरह से भगवान शंकर के द्वारा परित्याग हुआ, फिर उनके जीवन में पश्चाताप का उदय हुआ, ये सब साधना का क्रम है। साधना का क्रम माने अहम से मुक्त होने के लिए, चतुराई के अभिमान से मुक्त होने के लिए किस प्रकार से कठिन प्रयत्न करना पड़ता है। और अंततो गत्वा जब वो दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर का परित्याग कर देती हैं, तो उन्होंने पकड़ लिया, अरे बार बार मुझसे भूल होती, क्यों होती? और तब उन्होंने दक्ष से कहा कि मैं समझ गई कि भगवान शंकर के इतने पास रहते हुए भी बार बार मेरी बुद्धि ऐसे कैसे हो जाती। और तब उन्होंने जो वाक्य कहा, आपने पढ़ा होगा जो रामायण पढ़ते हैं ध्यान से, उन्होंने कहा दक्ष शुक्र संभव यह दे। मैं समझ गई दक्ष के द्वारा यह शरीर का निर्माण हुआ है, इसीलिए मैं उससे मुक्त नहीं हो पाती। भाई बर्तन को मांस डालिए, धो डालिए तो बाहरी गंदगी तो मिट जाएगी, पर वो जिस धातु का बर्तन बना हुआ है वो कहां से बदल जाएगा। और तब उन्होंने जब उस शरीर का परित्याग कर दिया और उस संस्कार से मुक्त हूं, और तब उन्होंने जन्म लिया। जब वो शरीर का परित्याग करने लगी तो प्रभु से उन्होंने यही निवेदन किया कि मेरा पुनर्जन्म हो। प्रभु ने कहा आप कहां जन्म लेना चाहती? तो उन्होंने कहा महाराज बस अब किसी दक्ष की बेटी मत बनाइएगा। दक्ष चतुर को भी कहते हैं। पत्थर की बेटी भले ही बना दीजिए, पर्वत की बेटी बना दीजिए, पर कब वो चतुर की बेटी कोई अभिमान जिसमें है वो संस्कार लेकर के जन्म लो। और तब उस लंबी प्रक्रिया में सबसे पहले फिर संत की भूमिका सामने आती। वो प्रसंग बड़ा ही साधना के गंभीर संकेतों से भरा हुआ है। हिमांचल एक ओर है और मैना दूसरी, और उन दोनों के माध्यम से पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। तो हिमांचल पर्वत के रूप में अगर अडिग है, स्थिर है, तो मैना मानो श्रेष्ठ बुद्धि वाली, पवित्र बुद्धि वाली हैं। और इस तरह से अब जो जन्म हो रहा है, क्योंकि पार्वती जी को ये बताया गया कि ये मूर्तिमती श्रद्धा है, तो इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि राम कथा से पहले जिस कथा का वर्णन किया गया उसका मानो तात्पर्य ये है कि सत्संग में जाएंगे और कथा श्रवण करेंगे, ये तो ठीक है, पर जाने से पहले हमें उस पात्रता को, और पात्र का तात्पर्य यही है कि हमारे अंतःकरण में अगर श्रद्धा का उदय नहीं होगा, बिना श्रद्धा लिए हुए ही संत के पास जाएंगे, तो परिणाम ये होगा कि कितना भी उच्च कोटि का संत क्यों न हो, उसके द्वारा जो लाभ व्यक्ति को मिलना चाहिए का वो लाभ उसको नहीं हो सकता है। और इस तरह से मानो जब पार्वती जन्म लेती हैं श्रद्धा के रूप में, तो फिर वहां पर सूत्र मिलेगा। बस राम कथा में यहीं से संत की भूमिका फिर से प्रारंभ हो जाती है। हिमांचल के घर में उन्होंने पुत्री के रूप में जन्म लिया है और देवर्षि नारद परिभ्रमण करते हुए वहां आ जाते हैं। अब वो आप तो इस कथा से परिचित होंगे ही
कि देवर्षि नारद से दक्ष बड़े असंतुष्ट थे। ये अंतर है। दक्ष से नारद इसलिए असंतुष्ट थे कि अब वो देवर्षि नारद दक्ष के घर में पहले पहुंच गए और दक्ष के बेटों को ऐसा उपदेश दे दिया कि सन्यासी हो गए। तो उनको क्रोध ही आ गया कि ब्रह्मा जी ने तो कहा संसार का विस्तार करो, ये अच्छे महात्मा या करके हम जिसको जन्म देते हैं उसको सन्यासी बना देते हैं। तो देवर्षि को शाप दे दिया कि अब 2 घरडी से आप ज्यादा कहीं नहीं टिकेंगे। मानो बहुत अधिक समय तक लोगों को सुनावेंगे अपनी बात, तभी तो लोग घर बार छोड़ करके सन्यासी बनेंगे। अब न आप टिकेंगे और न ये अनर्थ होगा। तो प्रवृत्ति मार्ग से जो आसक्त व्यक्ति है, दक्ष की वृत्ति में अभिमान तो है ही, पर प्रवृत्ति मार्ग की व्यक्ति जो होता है वह जितनी चाहे उच्च कोटि की वस्तु हो, पर वो निवृत्ति को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं होता। वो ये समझता है कि ये निवृत्ति मार्ग, और उसके पीछे वो तर्क भी ढूंढ लेता है। तर्क भी दक्ष ने श्रीमद् भागवत में तो आते ही यही कहा कि महाराज ठीक है, संन्यास भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले व्यक्ति को विषय की तीक्ष्णता का अनुभव तो हो जाए। नानुभूय न जानाति पुमान विषय तीक्ष्णता, बिना विषयों की तीक्ष्णता का अनुभव किए हुए व्यक्ति विषयों का परित्याग नहीं कर सकता है। तो एक बार पहले ये विषय सेवन कर लेते, बाद में तीक्ष्णता का अनुभव करके त्याग करते तो ठीक था, पर ये आपने पहले ही सन्यासी बना दिया। तो वो दक्ष जो संत से घबराता है और आ भी जाए तो 2 घड़ी से ज्यादा न ले, और वो प्रवृत्ति मार्गी को तो सबसे बड़ी चिंता यही है, उसकी वृत्ति यही है कि वो जो चाहता है उसकी आकांक्षा होती है कि उसके घर से कोई वस्तु, उसकी प्रिय वस्तु उसको महात्मा भी चाहिए तो दूसरे के घर में चाहिए, अपने घर में नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब तक वो दक्ष पुत्री थी तब तक लाभ नहीं हुआ, और अब बन गई हिमालय की पुत्री। और हिमालय तो संतों के महान उपासक हैं, संतों के परम प्रेमी हैं, और देवर्षि नारद बिना निमंत्रण के ही, संत को यह आवश्यक नहीं है कि निमंत्रण ही दिया जाए। मेघ को कौन निमंत्रण देता है? देवर्षि नारद ने तो समाचार सब नारद पाए और कौतुक ही गिर गए सिधाए। चलो आनंद लें, क्या दृश्य है। और तब लिखा हुआ है, बड़ा पूजन किया देवर्षि नारद का हिमांचल ने, और पार्वती जी को भी बुला करके कहा तुम प्रणाम करो, और प्रणाम उन्होंने किया। और फिर देवर्षि नारद से निवेदन किया, महाराज इस कन्या में जो दोष और गुण हैं वो बताने की कृपा करें। अब यहाँ पर इस प्रसंग को हमारे वो आराध्य हैं, पूज्य हैं, वो तो है ही, पर साधक के लिए मानो साधना का सारा सूत्र इसमें क्रमिक रूप से विद्यमान है। और उसका अभिप्राय क्या है कि व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि क्या हम में दोष है और क्या गुण है। कोई जो व्यक्ति होगा उसमें दोष भी होंगे और गुण भी होंगे। तो संत की भूमिका क्या है, तो संत का क्या कार्य है, वो स्वामी जी ने बताया। जब उन्होंने देखा पार्वती जी के कर कमलों को हाथ में ले करके, तो बड़ी प्रशंसा करते हुए कहा कि ये जो तुम्हारी पुत्री है वो तो बड़ी दिव्य है, संसार में पूज्य होगी और इसका नाम लेने से लोगों का कल्याण होगा। तो सुता सुलक्षण, तुम्हारी कन्या तो बड़ी सुलक्षणा है। पूछ दिया हिमांचल ने, महाराज आपने तो ये दोष बताया, गुण बताया, इसमें कोई दोष है कि नहीं? तो गोस्वामी जी कहते कि हाँ, गुण तो तुमने सुन लिया, अब जो इसमें 2-4 दोष हैं वो भी सुनो। और ये बड़े महत्व का, इसका अभिप्राय ये है कि संत क्या है।
इसको कल एक प्रसंग की बात चर्चा आपके सामने चल रही थी। कहा गया कि जैसे व्यक्ति के शरीर में रोग होता है, वैसे ही व्यक्ति के मन में भी रोग होते हैं। और जैसे रोग होने पर व्यक्ति वैद्य का आश्रय लेता है, इसी प्रकार से मन में यदि रोग हो जाए और रोगी को अपने रोग का भान हो। एक बड़े महत्व का सूत्र रामायण में संकेत के रूप में यह बताया गया कि शरीर के रोगियों की चिकित्सा जो है वो सरल, और मन के रोगियों की जो चिकित्सा है वो बड़े कठिन। क्यों? बोले दोनों में अंतर ये होता है कि शरीर के रोगी को रोग अपने में दिखाई देता है, पर मन के रोगियों को रोग सर्वदा दूसरे में दिखाई देता, अपने में नहीं दिखाई देता। तो बड़ी समस्या हो गई। मुझे सिर दर्द है तो दवा मुझे खाना है, तो दवा लेंगे और दर्द दूर हो जाएगा। और दर्द है हमें और हम कहें कि तुम्हारा बड़ा सिर दर्द कर रहा है, तुम ये दवा खाओ, और वो दवा खाए या न खाए पर उसको क्या लाभ होने वाला है। तो मन के रोग की समस्या सबसे बड़ी ये है कि मन का जब रोग हो जाता है तो व्यक्ति को अपने में कभी वो रोग दिखाई नहीं देता। जब वो रोग दिखाई देगा तो दूसरे में दिखाई देगा। तो वो संकेत मानो यह है तो वैद्य के पास हम क्या आशा लेकर के जाएं? क्या हम वैद्य के पास जाकर के ये सुनने के लिए व्यग्र हो जाए कि वाह आप तो बड़े सुंदर हैं, आप तो बड़े ही, क्या शोभा है आपकी। उसका कार्य, हम भले ही सुंदर हो, आप भले ही सुंदर हो, वैद्य देख रहा है, पर उसके पास जब हम गए हैं तो अपने दोषों का ज्ञान, रोग का ज्ञान माने दोष का ज्ञान, तो ठीक यही गुरु जो है अगर वैद्य है, संत अगर वैद्य है, तो फिर वही प्रश्न है कि हम कौन सा उद्देश्य लेकर के उसके पास जाते हैं। तो अगर संत और गुरु के बाद पास भी हम प्रशंसा ही प्रशंसा सुनने के लिए जाए, प्रशंसा भी संत करते हैं, वो ठीक, गुरु प्रशंसा भी करते हैं, पर वो तो उसके पीछे उद्देश्य होता है। जब वो प्रशंसा करते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है, और जब वो दोषों को बताते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है। दोनों को का यही संत के, सदगुरु का या वैद्य की भूमिका है। और इसीलिए संकेत के रूप में ये बात आती है कि हनुमान जी को प्रभु ने लंका में क्यों भेजा? कहा हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार है। रावण जो है अपने आप को भगवान शंकर का शिष्य घोषित करता है, तो प्रभु ने अपने जाने से पहले वैद्य जी को भेजा। बोले आपका चेला बीमार पड़ गया है, जरा दवा ववा कीजिए, ठीक हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर तो मुझे शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। जब दवा से काम नहीं बनता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है। तो हनुमान जी पहुंच गए, और पहुंच गए तो कल जो चर्चा चल रही थी, इतने उदार के हाथ जोड़े खड़े हो गए और रावण का रोग भी बता दिया, रावण को पथ्य भी बता दिया और रावण को दवा भी बता दिया। बस एक ही दोहे में निदान कर दिया उन्होंने। रावण को देखा और कह दिया, मैं समझ गया, ये जितने रोग तुम्हें हुए हैं उसके मूल में मोह ही मूल कारण है। अब रामायण की आध्यात्मिक भाषा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह ही समस्त व्याधियों का मूल है। तो उनका मोह जो है वो तुम्हारा मोह ही के द्वारा ये अन्य जितने रोगों के लक्षण हैं वो मोह के लाए। और फिर कहा कि मैं दवा तो दे रहा हूं पर थोड़ा पथ्य बता रहा हूं। तो पथ्य बताने वाले भी दो प्रकार के वैद्य होते हैं। कुछ वैद्य तो इतना कठिन पथ्य बता देते हैं कि बेचारा घबरा जाता है कि अब हम करें तो क्या करें। तो श्री हनुमान जी वैसे वैद्य नहीं है। अब कई महात्मा भी ऐसे होते हैं कि अब साधन की बहुत कठिन पद्धति और बहुत त्याग की बात कही जाए तो व्यक्ति घबरा जाता है।
मुझे तो स्मरण आता है, जब यहाँ महर्षि के पास था तो मुझे बुखार आ गया 1-2 दिन। तो वो जो वैद्य जी उसमें आए, मैं तो भूल गया, वो वैद्य जी आए तो उन्होंने कहा कि पहला काम तो कीजिए कि भोजन बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा कम से कम 3 दिन तक भोजन मत कीजिए। तो वो, अब मुझे तो लगा कि बड़ी समस्या है, पर महाराज जी ने धीरे से बुला के कहा कि तुम थोड़ा भोजन तो कर ही लो। और साथ साथ उन्होंने हंस करके कहा कि मैं भी जब बीमार पड़ता था तो वैद्य आकर के कहते थे कि कुछ मत खाओ, लेकिन माँ मुझे धीरे से खिला देती थी, तो मैं भी तुम्हें खिला दूं तो तुम घबराना नहीं, वो कोई हानि नहीं होगी। तो वही वात्सल्य, ओ सचमुच वो तो स्वस्थता, कोई अस्वस्थता नहीं बढ़ी। तो मन उदारता की वृत्ति थी कि अब भाई बिल्कुल भूखा कैसे एक बालक को रहने दिया जाए। तो हनुमान जी बड़े उदार, कहने लगे कि भाई अब अगर हम ये कह दें कि तुम पूरा अभिमान ही छोड़ दो, तो मैं जानता हूं कि अब तो तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तो हम तो थोड़ा सा पथ बताते हैं। क्या? बोले मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग तम अभिमान। सतोगुणी अभिमान भी रहने दो। मैं नहीं कहूंगा कि तुम सतोगुणी अभिमान से मुक्त हो जाओ, मैं ये भी नहीं कहता कि तुम रजोगुणी अभिमान छोड़ दो। राजा हो तो रजोगुणी भी बने रहो, तुम बहुत से साधन करते हो तो सतोगुणी भी बने रहो। अब मेरे कहने से इतना तो कर लो, त्यागहु तम अभिमान। तुम कम से कम तमो में जो अभिमान है उसे छोड़ दो। और दवा बता दिया। दवा क्या है? बोले भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। बस प्रभु जो है परम कृपा में, उनकी भक्ति करो और उससे तुम्हारे ये रोग का समाधान हो जाएगा। पर वो तो अद्भुत रोगी था, खूब हंसा और हंस करके हनुमान जी के मुंह की ओर देखने लगा। अच्छा, तो अब गुरुदेव बन के पधारे? अच्छा, आपकी भूमिका गुरुदेव की है। और हंस करके कहता है, हनुमान जी तो कह रहे हैं कि तुम तमो में अभिमान छोड़ दो, वैद्य जी कहें कि ये छोड़ दो, और कोई 10 और वस्तुएं बुला करके वैद्य जी के सामने कह दे हम यही खाएंगे, देखें आप क्या कर लेते। तो गोस्वामी ने तुरंत लिखा, हनुमान जी तो कह रहे हैं कि तमो में अभिमान छोड़ दो, पर बोला अभ्य से महाअभिमानी खूब हंसा बड़े अभिमान से और बोला मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अच्छा अच्छा, तो बंदर ही मुझे गुरु मिलने वाला था। और तब जो अगला वाक्य कहा बड़ा अनोखा। वैद्य तो ये बता देता है कि रोगी अच्छा होगा कि नहीं होगा, मृत्यु होगी तो कितने दिन में होगी, पर ये रोगी तो इतना अनोखा निकला कि कहने लगा वैद्यराज मेरी दवा करने आए हो गुरु बन करके। तो मैं बताता हूं क्या। बोले मृत्यु निकट आई खल तो ही, तू मरने ही वाला। जब रोगी ही वैद्य से कहने लगे कि तुम मरने वाले हो, तो वो तो वैसा रोगी तो कौन, कितना भी बड़ा वैद्य होगा तो क्या कर लेगा। हनुमान जी मुस्कुरा करके कहने लगे कि अब ठीक ही है, मृत्यु की चर्चा चल गई है तो किसी न किसी की मृत्यु होगी। तो मानो वह व्यक्ति अब हनुमान जी ऐसा संत जा करके सब कुछ बता दे और वो हनुमान जी में ही दोष उसको दिखाई दे। वो तो कहने लगा कि तुम जानते हो मैं त्रिकालज्ञ हूं, सब कुछ जानता हूं। देखो तुम्हारे बगल में कौन खड़ा है, देखो तुम्हारे बगल में मृत्यु खड़ी है कि नहीं खड़ी। मृत्यु निकट आई खल तो। हनुमान जी ने देखा तो सचमुच मृत्यु खड़ी थी। हनुमान जी ने हंस करके कहा, तुमने मृत्यु को कोई देख नहीं पाता पर तुमने देख लिया। लेकिन देख तो लिया, पर ये किसको खाने के लिए खड़ी है ये शायद तुम नहीं देख पा रहे हो। भाई मृत्यु तो इसलिए खड़ी थी कि हनुमान जी शंकरा बता रहे मृत्यु तो उनकी सेविका है, तो मृत्यु तो सेविका के रूप में खड़ी थी कि रावण को अभी खाना है कि बाद में खाना है। पर वो रावण जैसा कोई अभिमान से ग्रस्त व्यक्ति हो जो अपने में दोष ही स्वीकार न करे, पथ ही न स्वीकार करे, तो कितना भी बड़ा संत हो तो क्या लाभ होने वाला है। तो संत वह है जो गुण का अभिमान भी दूर कर देता है
गुण से गुणाभिमान भी दूर कर देता है। और गुणाभिमान दूर करने के साथ साथ सबसे बड़ी विलक्षणता संत की यह है, जब उन्होंने पार्वती जी का हाथ देखा तो पहले गुण बताए, और गुण बताने के लिए व्यवहार में वो ईश्वरत्व की बात इस समय सामने न रखें, जगदम्बा के रूप में नहीं, पर उन्होंने कहा कि हाँ, दो चार अवगुण भी है। अवगुण क्या है? बोले अगुण अमान, मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिली, परी हस्त असरे। इस कन्या के हाथ में ऐसी रेखा पड़ी हुई है कि ऐसे ऐसे दोष वाला पति इसको मिलेगा। अब तो हिमांचल ने सिर पकड़ लिया, अद्भुत ही आपने फल बताया महाराज। जब ऐसा पति मिलेगा तो बेचारी कन्या क्या भाग्यशाली होगी। और तब वो सूत्र यह है, क्या किया उन्होंने? मानो वह तो सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि ये भगवान शिव की शक्ति है, ये भगवान शिव का वर्णन, पर उन्होंने ऐसे नहीं कहा। वो कह सकते थे कि हस्तरेखा देख करके कि इस विवाह कन्या का विवाह शंकर जी से होगा। त्रिकालज्ञ हैं तो भी जानते हैं, हर तरह से जानते हैं। पर देवर्षि नारद ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि तुम्हारी कन्या का विवाह शंकर जी से होगा। क्यों? साधना का तत्व यही है कि वो सिद्ध स्थिति की चर्चा नहीं, साधन के स्तर पर तो एक कन्या सामने और जिसके सामने गुण और दोष की समस्या है। हिमांचल ने व्याकुल होकर के कहा कि महाराज, जब इतने दोष वाला पति मिलेगा तो कन्या कैसी सुखी होगी, उपाय क्या है? और तब संत जो सूत्र दिया करता है, गुरु की जो भूमिका है, वो गुरु की भूमिका क्या है? बोले बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो यमाश्रुतो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। वो स्वामी जी कहते हैं, मैं गुरुदेव की वंदना करता हूं जो भगवान शिव के रूप है। शिष्य कौन है? उनका शिष्य जो है वो मानो द्वितीया का चंद्रमा। तो द्वितीया के चंद्रमा को तो आपने देखा होगा, कितना कम प्रकाश वाला और कितना टेढ़ा। बोले भगवान शंकर ने क्या किया? अब भगवान शंकर के मुख का जो वर्णन है वो क्या है? बोले भगवान शंकर का मुख जो है वो मानो पूर्ण चंद्रमा है, आनंद शरद चंद्र छविहारी। तो गुरु तो मानो पूर्ण चंद्रमा है और शिष्य मानो द्वितीया का चंद्रमा है। पर धन्य है वो गुरु जिसने उस द्वितीया के टेढ़े चंद्रमा को इतना ऊपर उठा दिया कि द्वितीया के चंद्रमा को संसार उसकी पूजा करता है, वंदना करता है। टेढ़ेपन को भी जिसने धारण करके उसे धन्य बना दिया। सूत्र यही दिया देवर्षि नारद ने कि गुण को, दोष को गुण बनाने का एक ही उपाय, यही युक्ति संत के पास होती है। वो ये कहते हैं कि हाँ दोष है तो, पर दोष को उपाय, दोष का ये नहीं कि दोष नहीं होगा। उन्होंने कहा उपाय यही है कि ये मैं देख रहा हूं कि जितने दोष कन्या के हाथ में दिखाई देते हैं, जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहो मैं अनुमाने। और तब बोले जो विवाह शंकर सन होई, तो दोषो गुण सम कह सब कोई। अगर इस कन्या का विवाह शंकर से कहीं हो जाए तो दोष भी गुण बन जाता है। तो ये पार्वती जी के लिए तो कम, हम लोगों के लिए अधिक है। और उसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि संत मानो यह संकेत देता है कि दोषों को जब हम गुरु के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, गुरु के चरणों में अपने दोषों को प्रकट कर देते हैं, तो गुरु जो है कहो तो उन दोषों को ही गुण का रूप देना उसके पास ऐसी कला है, ऐसी युक्ति है कि वो दोष को भी गुण बताने की। और तब वो सांकेतिक अर्थों में उन्होंने कहा अब तुम्हारी कन्या शिव को पाने का प्रयत्न करें। भगवान शिव से जब विवाह होगा तब वो
ये गुण भी, दोष भी गुण के रूप में परिणित हो जाएंगे। और यही सत्य है, व्यक्ति तो गुण और दोषों का मिश्रण है, पर गुण के साथ अभिमान की समस्या और दोषों के साथ जो समस्या है का उसको उपदेश दे करके मानो जोड़ने की कला, और उस जोड़ने की कला का परिणाम तो यही है कि भगवान शिव और पार्वती का दिव्य मिलन होता है, श्रद्धा विश्वास का दिव्य मिलन होता है, और तब भगवान राम की मंगलमयी कथा का प्राकट्य होता है। तो इसलिए मानो प्रारंभ वहीं से किया गया। काकभूषुंडी जी की आत्मकथा जो प्रारंभ की गई थी वो तो अभी वहीं छूटी रह गई, और उसका संकेत यही है कि ग्रहण करने की पात्रता न होने के कारण उज्जैन में उन्होंने मंत्र तो गुरुदेव से ले लिया, दीक्षा तो ले लिया, पर कुछ देर के बाद लगने लगा कि गुरु जी तो वो बात जो मुझ में है वो इनमें नहीं। क्यों? गुरुदेव तो तत्वज्ञ थे, कहने लगे भगवान राम और भगवान शिव में कोई भिन्नता थोड़ी है। उपासना के लिए तुमने राम मंत्र लिया है और शिव मंत्र लिया है, तो तुम शिव मंत्र की दीक्षा लो, लेकिन साथ साथ इस बात को मत भूलो कि भगवान शिव और भगवान राम का क्या संबंध है। लेकिन उनको लगने लगा कि ये तो अनन्य है ही नहीं, इनमें तो निष्ठा ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों प्रेम करते हैं, और उसी की प्रक्रिया होती है। अंत में गुरुदेव का अनादर, भगवान शंकर का क्रोध, जिनका पक्ष ले रहे थे वे कि मैं तो अनन्य हूं भगवान शंकर का, उन भगवान शंकर ने ही कह दिया जाओ अजगर हो जाओ। लेकिन फिर भी वही संत और गुरु की भूमिका आई, तो गुरुदेव ने भगवान शंकर की स्तुति किया, और स्तुति सुन करके इतने द्रवित हो गए। क्या कहने लगे, देखो शाप जो मैंने दिया है वो तो शाप ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन क्या मीठी बात, किसी से कह दिया जाए कि तुम्हें आग में घुसना होगा, व्यक्ति कितना घबरा जाए। पर अगर किसी को ये कह दिया जाए कि आग में घुसोगे तो पर जलन का भी अनुभव नहीं होगा, मरोगे भी नहीं, तो व्यक्ति सोचेगा कि इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं होगी कि आग में घुसने वाले का नाम भी मिल जाए, प्रतिष्ठा भी मिल जाए और जलेगी भी नहीं। यही संत की कृपा थी। संत ने कहा महाराज अब अजगर आपने बना दिया तो ये भी आपकी कृपा ही होगी। अंत में आपको अजगर बनाने का ध्यान तो इसीलिए आया होगा कि आपको सर्प प्रिय है, तो सर्प ही तो आपने बनाया। और तब तो कल्याण ये हो गया कि शंकर ने कहा अच्छा अब तुम कह रहे हो तो ये इसका 1000 जन्म भी होगा, पर जन्म मृत्यु का दुख नहीं होगा। और जन्म मृत्यु के दुख के न साथ साथ किसको कोई पीड़ा नहीं होगी, सारा ज्ञान बना रहेगा और अंत में भगवान का भक्त हो जाएगा। इस तरह से काकभूषुंडी मानो यह बताना चाहते हैं कि किस तरह से संत सदगुरु का आश्रय लेकर के हमारे जीवन में परिवर्तन का उदय हुआ और वो किस स्थिति में पहुंच गए। और उस संदर्भ में जब गरुड़ जी ने पूछा कि आपके जीवन में तो आनंद ही आनंद है, कभी कोई दुख की बात याद में आती है, तो उन्होंने यही कहा कि बस मैं आनंद ही आनंद का अनुभव करता हूं, पर एक बानी मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। गुरुदेव कितने कृपालु थे ये मुझे कभी विस्मृत नहीं होता। यही वस्तुतः संत की करुणा है, कोमलता है कि वो किस प्रकार से दोषों को गुण का रूप दे करके व्यक्ति को धन्य बना दिया करता है। चाहे वो लंबी प्रक्रिया हो, तो वस्तुतः संत तो सुलभ ही हैं। यहाँ भी महाराज श्री के रूप में जिन्होंने दर्शन किया, उन्होंने इन सब बातों का उनके सानिध्य से अनुभव किया होगा, और आज भी उनकी उपस्थिति से उस का जो अनुभव कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति का हम सब लाभान्वित हो सकते हैं।
पर्जन्यो मणिमधु फलवत्यो ओम अजगप्राजगप्रियमेधासो अर्चत अर्चन्तु पुस्तका पुनर्नदृष्टुरर्चत राघन स्वामिन् युञ्जन्ति प्रथमरुखञ्जरन्दं भरितसुगहारोचन्ति रोचनादिवे युञ्जन्तशकाम्या हरिविपक्षसारथे शोणादिष्णुनिर्वाहसा बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। ओम मंगलमूर्तये नमः गणाधिपतये नमः वर्णानामर्थसंहानां हरसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्भोजदलाविरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दरं मम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव रथराजू राम भक्ति जो सुरसरिधारा सरसई ब्रह्म विचार पचारा विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदिनी वरणी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा अकथ अलौकिक तीरथ राऊ
दे सद्य फल प्रगट प्रभावो, सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। स्वामी श्री वामदेव जी महाराज, परमादरणीय महंत जी महाराज और अन्य समुपस्थित सभी संतों के चरणों में मैं सादर नमन करता हूँ। आप सब जिज्ञासु और श्रद्धालु श्रोताओं का स्वागत करता हुआ यह पवित्र प्रसंग जिस अवसर पर प्रारंभ किया गया है उससे आप भली भांति परिचित होंगे। महाराज श्री का पावन जन्मदिन अभी 2 दिन पहले, जिसका श्री गणेश करके जयंती के रूप में मनाया गया था और जिसका समापन तुलसी जयंती के दिन होगा। तो ये जो महानतम 2 दिव्य संत हैं, मेरे जीवन पर जिनका सर्वाधिक प्रभाव है, उन दोनों के प्रति श्रद्धा भावना की जो अभिव्यक्ति है वह संत महिमा के माध्यम से ही की जा सकती है। अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गईं उसमें गोस्वामी जी ने संतों की तुलना, संत समाज की तुलना तीर्थराज प्रयाग से की और उन्होंने ये कहा कि जैसे तीर्थराज प्रयाग में 3 नदियों का संगम होता है, इसी प्रकार से जहाँ संतों का समाज होता है वहाँ स्वतः ही त्रिवेणी का निर्माण हो जाता है। जब संतों के द्वारा भक्ति की व्याख्या की जाती है, भक्ति मार्ग का निरूपण किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे गंगा की पवित्र धारा बह रही हो। जब वे कर्म का विधि निषेध का निरूपण करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मूर्तिमती यमुना बह रही हो। और जब वे वेदांत और ब्रह्मज्ञान का निरूपण करते हैं तो मानो तीर्थराज प्रयाग में प्रत्यक्ष रूप से न दिखाई देती हुई भी जो विद्यमान हैं का वो सरस्वती ही का वहाँ पर भक्त ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी के रूप में इन तीनों का मिलन संपन्न होता है। तो संतों की भूमिका के संदर्भ में जो बात कल प्रारंभ की गई थी, आइए वहीं से थोड़ा इस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। प्रारंभ में भगवान शंकर और भगवती सती के चरित्र का निरूपण है और सती जी कैसे अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं
इस कथा को दो दृष्टियों से देखा जा सकता है। तो भगवान शंकर जो हैं वो साक्षात ब्रह्म ही है, ईश्वर ही हैं, और भगवती उमा उनकी अनादि शक्ति हैं। पर यदि सती जी के चरित्र में संशय, मोह और भ्रम का दर्शन कराया गया और फिर भगवती उमा के चरित्र में साधना के पक्ष का निरूपण किया गया, तो उसे इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि वस्तुतः जैसे माँ बालकों को शिक्षा देने के लिए अनेक माध्यमों से उसे समझाने की चेष्टा करती है, उसी प्रकार से साधना का जो पक्ष है, कैसे अंतर हृदय में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति संशयग्रस्त हो सकता है, का उसके अंतःकरण में भी मोह का उदय हो सकता है, भ्रम का उदय हो सकता है। हाँ, यह अंतर अवश्य है। यूँ कह लें कि जैसे सूर्य के ऊपर कभी बादल छाया हुआ दिखाई दे, तो उन बादलों के कारण सूर्य समाप्त नहीं हो जाता, केवल सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता। पर ठीक इसी प्रकार से एक दृष्टांत प्रभु श्री रामभद्र ने श्री लक्ष्मण जी के समक्ष दिया, और वो दृष्टांत उन्होंने सूर्य और बादल का ही दिया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, वर्षा ऋतु का आज की इस समय की ऋतु है और आकाश का दृश्य बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। कभी दिन में बादल छा जाते हैं और कभी बादल समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री राम ने इसके माध्यम से सत्संग और कुसंग का स्वरूप जो है व्यक्त किया। वो पंक्ति आप में से अधिकांश लोगों ने पढ़ी होगी, और वह पंक्ति है, कबहू दिवस मह निविड़तम और कबहू क प्रगट पतंग उपज